बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात, ख़ास बातें हुई हैं, अहम मुशावरत हुई है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपको देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 से 80 मखसूस ख़वातीन की जो नशस्तें हैं उस पर लूट मार हुई है और वो दूसरी पार्टियों को तकसीम की गई है। क्यों चौधरी निज़ामुद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के इतने ख़िलाफ़ हैं, क्यों आइन की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। फिर हमारी बाजी मरियम कैंसर अस्पताल बनाना चाहती हैं, हर तरीके से इमरान खान बनना चाहती हैं। वो उन्होंने बड़े होकर इमरान खान बनना है, लेकिन कैंसर अस्पताल के अंदर सिनेमा भी चाहती हैं, दुकानें भी चाहती हैं, सब कुछ चाहती हैं। मीन इमरान खान भी बनना है और साथ साथ नवाज शरीफ भी बनना है। ये क्या मामला है, ये भी पूरी तफसील आपके साथ रखते हैं। और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन ने फैसला किया है कि जब सारा ही इंतज़ाम उन्होंने किया, दांदी से जिता के लाए, तो माल पानी इनको क्यों दें, तो वज़ीर ख़जाना चौधरी निज़ामुद्दीन अपना रखेंगे, ये भी फैसला हो गया। फिर सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर एक्स जो है उसकी बंदिश पर केस हुआ, अहम डिस्कशन हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। साइफर केस की समाअत हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। सेनेट की 48 नशस्तों, जी हाँ, ये है वो असल कार्रवाई, ये वो काम डालना था जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था ख़वातीन की नशस्तों का। उसकी 48 नशस्तों के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका 3 अप्रैल को स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके बाद साइफर केस पर सलमान सफदर ने बहुत बेहतरीन दलाइल दिए हैं और आखिर पर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का स्कैंडल रखेंगे। MQM का नया स्कैंडल सरफेस हो रहा है जिसमें सीधी सीधी बोलियां लग रही हैं। सीट पहले 5 करोड़ की बिक रही है और उसके बाद वही सीट 10 करोड़ की बिक रही है। होशरुबा इंकशाफात हैं और आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम हर वीलॉग नहीं तो अल्टरनेट वीलॉग पे आपके जो कमेंट्स हैं उनको हिस्सा बनाएंगे वीलॉग का। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, पता चलता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि आपके 2-3 कमेंट्स, तो आप कमेंट्स पहले भी बहुत अच्छे लिखते रहते हैं, अभी भी लिखते रहिए क्योंकि हम उन्हें पढ़ते हैं। और आज से हम चंद कमेंट्स हर वीलॉग के अंदर शामिल करते रहेंगे। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, उससे पहले आपको याद करवाएं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आप लौंडे लपाड़ों और झूठ फैलाने वालों को इंडोर्स करेंगे तो फिर सच कभी नहीं फैलेगा। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमेशा वीडियो पे कमेंट या इसको लाइक किया करें ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़े और ये आवाज़ दूर तक जाए। अब आते हैं हम खबरों की तफसील की तरफ। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई। बहुत अहम मुलाकात थी, अहम उसके अंदर डिस्कशंस हुई, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन पहले आपको ये मनाजर दिखाते हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर अपनी मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जेल के अंदर बाइज़्ज़त तौर पर जा रहे हैं और तमाम दरवाजे खुल रहे हैं। ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अक्सर पूछते हैं वोट से क्या होता है। हमारे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज से महीना पहले सोच सकते थे कि अली अमीन गंडापुर जो खुद रूपोश थे, छुपे हुए थे इस सारी फस्तायत से, इमरान खान की हदायत पर खुद अपने आप को बचा कर बैठे हुए थे, क्या आप सोच सकते हैं कि वो इस तरीके से आके इमरान खान को मिल सकते थे? आज वो अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ बाइज़्ज़त तरीके से आए, गेट खुलते गए। ये अली अमीन गंडापुर ने गेट नहीं खोला, ये आपने खोला है। आपकी वोट में ताकत है, जमहूर में ये ताकत है जिसने अली अमीन गंडापुर को ये ताकत दी और वो आज इमरान खान से मिला और वहाँ पर आपकी आने वाली जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके अंदर क्या क्या प्रायोरिटी पे करना है उसके ऊपर डिस्कशंस हुई। अब आते हैं हम, तो आपको ये तो समझ आ गई कि जमहूरियत की क्या, ये एक विजिबिलिटी थी। वैसे तो जमहूरियत की और बहुत सारी ताकतें हैं, ये एक विजिबल फेस था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करें। आज की जो मुलाकात हुई, एक तो उसमें कैबिनेट का फैसला किया गया। मुख्तसर कैबिनेट होगी शुरू में, बाद में अगर उसको एनलार्ज करना होगा तो फैसला होगा। लेकिन ज़्यादा इमरान खान की तवज्जो जो थी वो चंद चीज़ों के ऊपर थी कैबिनेट की बजाय। एक तो पनाहगाह और लंगर खाने पर उनको ब्रीफिंग दी गई क्योंकि फौरी अली अमीन ने आते ही पहले दिन जो लोग सड़कों पर सो रहे थे उनके लिए वापस पनाहगाहों के दरवाजे 1.5-2 साल के बाद खोले हैं, लंगर खाने के दरवाजे खोले हैं, दस्तरखान आबाद हुए हैं। उसकी ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई जिस पर उन्होंने सताइश की अली अमीन की और खूब खुश हुए क्योंकि ये सबसे उनके दिल के करीब बात है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अमेरिका वगैरह में इस तरह के अरेंजमेंट को शेल्टर हाउस कहा जाता है और पाकिस्तान में ये रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो करते हुए इमरान खान ने ये सेंटर्स बनाए थे। उसके बाद इमरान खान ने बताया अली अमीन को कि सबसे बड़ा मसला लोगों का इस टाइम महंगाई है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई तो आम सफ़ेद पोश के लिए रहना मुश्किल है। ताकीद ये थी कि आपने हर सूरत प्राइस कंट्रोल करनी है,
जो भी करें आप, जिस भी तरह से डिसिप्लिन लाना है, पूरी कोशिश आपने प्राइस कंट्रोल पे करनी है, हेल्थ कार्ड का फौरी इजरा करना है, और जो एहसास प्रोग्राम के पैसे अगर लोगों को नहीं मिल रहे तो वो देने हैं। और अली अमीन ने बताया अपना पूरा प्लान कि वो एहसास प्रोग्राम वालों को भी पैसे देंगे, लेकिन उससे आगे जिन लोगों को नहीं मिल रहा था पहले एहसास प्रोग्राम और वो गुर्बत की लकीर से अब पिछले 1.5-2 सालों में नीचे चले गए हैं, उनको भी पैसे दिए जाएंगे ताकि उनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रह सके। तो खसूसन आज की मुलाकात जो थी वो कोई बहुत बड़ी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, बल्कि आम आदमी के जो आम मसले हैं सबसे पहले इमरान खान ने उनको प्रायोरिटाइज़ किया। यही इमरान खान है, इसी तरीके से वो फैसले करता है और यही उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है। अच्छा जी, दूसरी जो बात है वो ये है कि इस मुलाकात में इमरान खान ने भरपूर प्रोटेस्ट का कहा है। इस इतवार को भरपूर प्रोटेस्ट होगा और अली अमीन गंडापुर खुद उसको लीड करेंगे। इमरान खान ने वाजे कह दिया है कि किसी सूरत हमने अपने लूटे हुए मैंडेट को चोरी नहीं होने देना। यहाँ मैं एक बात वाजे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उनका मेन फोकस इमरान खान की साख पर है। उसको तबाह करने के लिए सबसे पहले गंदे तरीन मुकदमात बनाए गए। साइफ़र, तोशा खाना, साइफ़र से कहा गया कि ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं, तोशा खाना से ये करप्ट हैं, अलकादर से ये करप्ट हैं। उसके बाद इद्दत और निकाह का केस बना के उनकी ज़ाती किरदार कशी और फिर उनके ऊपर मजहबी हमले भी किए गए। सब कुछ किया चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनकी साख तबाह करने के लिए, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं चाहता कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की साख हो और वो उनसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान में हो, क्योंकि मकबूलियत असल ताकत देती है। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन का जो पूरा फोकस था वो इमरान खान की साख पे ऊपर था। जब ये सब कुछ करके 9 मई साइफ़र इन दोनों से वतन दुश्मन और मुल्क दुश्मन, मुल्क की सलामती का दुश्मन बनाया। मैंने जैसे कहा तोशा खाना, 190 मिलियन का अलकादर ट्रस्ट केस, इनसे करप्ट बनाने की कोशिश की। इद्दत में निकाह, मजहबी दूसरे मामलात से मज़हब और ज़ाती किरदार कुशी की। जब सब कुछ ना कर सके तो अब वो किसी और तरीके से ये हासिल करना चाहते हैं। अब पार्टी के अंदर मासूम ही कहूँगा मैं उन लोगों को, कुछ मासूम लोगों को जाने अनजाने में मफामत का मंजन इस्टेब्लिशमेंट ने बेचा और कहा है कि हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम इमरान खान को बनाएं ना, ज़रा बैठ के बात करें। बैठ के बात होती है तो चीज़ ठीक होती है। इस्टेब्लिशमेंट का एक मकसद है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ से हाथ मिला लें। अगर उन्होंने हाथ मिला लिया तो साथ ही इस्टेब्लिशमेंट फिर अपने मुनीब मुन्ने जैसे, अंसार अब्बासी जैसे अपने टाउट छोड़ेगी मार्केट में, जो ये कहेंगे कि देखें जी ये सारे एक ही जैसे थे, देखें इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने जरदारी से भी हाथ मिला लिया, नवाज शरीफ से भी। ये टारगेट है चौधरी निज़ामुद्दीन का, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना मकसद है। और पार्टी के अंदर कुछ मासूम लोग, मासूम हैं या जान के मासूम बने ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ये मसलत का मंजन जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन का आगे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन के चाहते ना चाहते हथियार बन रहे हैं और जो इमरान खान का सबसे बेहतरीन एसेट है उसके ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन को हमला करने में मदद कर रहे हैं। मैंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मुफ्त मशवरा देता हूँ, इमरान खान कोई भी कीमत चुका देगा, वो कभी भी अपनी जो अवाम के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसको ख़राब नहीं करेगा। अच्छा जी, अगली खबर चौधरी निज़ामुद्दीन की शदीद जो है वो नफ़रत है पाकिस्तान ख़वातीन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ। कोई 70 से 80 मखसूस नशिस्तें हैं सूबों में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, जिन पर लूट मार की गई है। KPK में ये अवार्ड कर दी गई हैं पहले ही। पहला नोटिफिकेशन जो KPK के अंदर किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद ये माना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जम हुए थे, उनके 87 अरकान इंडिपेंडेंट ने उन्हें ज्वाइन किया है और ये नोटिफिकेशन किया था और कहा था कि इनकी अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं इनका फैसला अभी हमने करना है, पेंडिंग रखा हुआ था। अब वो फैसला कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं देनी। तो जो नया नोटिफिकेशन किया है उसमें जो सबसे बड़ी मज़े का खेस बात है कि जहाँ 87 इंडिपेंडेंट थे ना, 87, उनको माना ही नहीं, कहा कि कोई इंडिपेंडेंट ने भी ज्वाइन नहीं किया। अपने ही नोटिफिकेशन के खिलाफ नोटिफिकेशन किया। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में सिर्फ 7 नशस्तें जीतने वाली जो मौलवी फजल रहमान की पार्टी थी, जिनके पास सिर्फ टोटल उन्होंने 7 नशस्तें अपनी जीती थी KPK की हुकूमत में, उनमें से उनको 10 खवातीन की नशस्तें दे दी। मतलब आप अगर 3-4 नशस्तें जीतते हैं तो एक खवातीन की मखसूस नशस्त मिलती है, और यहाँ पर आप 7 जीतने वाले को 10 नशस्तें दे रहे हैं और 6 नशस्तों वाली नून लीग को 8 दे रहे हैं
और 4 नशस्तों वाली पीपल्स पार्टी को 6 ख़वातीन की मखसूस नशस्तें दे रहे हैं। मतलब कि जो KPK की ख़वातीन थी, हमारी बहादुर बहनें जिन्होंने खून पसीना इस तहरीक को दिया, जिनका एहसान है पाकिस्तान पर, हम सब पर, जो असल वारिस हैं इनकी, उनको लूटा है ये चौधरी निज़ामुद्दीन ने। ख़वातीन के माओं बहनों बेटियों के हक़ पर डाका डाला है। बद्दुआ तो लगेगी, इस तरीके से काम तो नहीं जाएगा। उन तमाम बच्चियों का, उन तमाम बहनों का, माओं का हक़ है जिन्होंने खूब मेहनत की है पार्टी के लिए, आज उनका ये हक़ लूटने की कोशिश की, बल्कि लूटा गया है। एक तो ये खबर थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो खबर होगी कि वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी निज़ामुद्दीन ने यह फ़ैसला किया है कि वज़ीर ख़ज़ाना भी उनका अपना होगा। उन्होंने ये कहा कि जब लूटमार करके मैंडेट का हमने ये हुकूमत बनाई है तो वज़ीर ख़ज़ाना इनको क्यों दें, माल पानी इनको क्यों दें। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमने आपके सामने इसहाक डार की एक ऑडियो रखी थी। हमें भी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि वो ऐसे ही ऑडियो आ गई है। मुझे तो ये लग रहा है, ये मेरा सिर्फ तज्जिया है, कि हो सकता है चौधरी निज़ामुद्दीन ने खुद ही ये लीक करवाई हो, ताकि इसहाक डार का तो पटड़ा टाइम पर करें ना, उसको तो साइड पर करें। तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने इसहाक डार का तो डकरा करके साइड पे कर दिया है। अब उन्होंने औरंगज़ेब साहब हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो हबीब बैंक के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनको उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अपने इख्तियार में रहेगी। माल पानी सारा वहाँ है, वही असल मिनिस्ट्री है, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। अच्छा जी, ये तो फैसला उन्होंने कर लिया। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखनी है, वो है बाजी मरियम। उन्होंने बड़े होकर इमरान खान बनना है। हर वो काम करती हैं जो इमरान खान ने किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ भी बनना है। ये कैसे हो गया? ये 2 शख्सियात का इम्तजाज कैसे हो गया? ये तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी ज़हीन, उन्होंने इसका भी इनोवेटिव आइडिया निकाल लिया कि कैसे एक ही वक्त में इमरान खान भी बनना है और एक ही वक्त में नवाज शरीफ भी बनना है। आप मान नहीं सकते, लेकिन आइडिया आपको दिखा देते हैं। ये जरा सुनिए पहले। बहुत अच्छी जगह है, टाइम सर। इसमें हम शॉपिंग प्लाजा भी साथ बनाए ताकि वो सारा कुछ होटल बनाए, बिल्कुल, प्लाजा बनाए और उसकी इनकम जाए इस इंस्टीट्यूट को। अब आप एक मीटिंग रख लें अपने पास, आज ही रख लें। ठीक है सर। ऐसे ये आपने सुना है ना, खुद से सुना है ना कि ये क्या हो रहा है। आपने सुना है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग ज़्यादातर मरियम साहबा के साथ हैं। कॉफ़ी का वो ग्लास पकड़ के खड़ी हुई हैं। ये ऐसे बाजी साथ लेके फिरती हैं कॉफ़ी का ग्लास जैसे इनको ड्रिप लगी हुई है। मतलब इतनी इमेच्योरिटी है, बचपना है मैं ये कहूँ, कि बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी में कॉफ़ी पिएँ, ऑफिस में पिएँ, आपको कॉफ़ी ऑक्सीजन थोड़ी है कि 24 घंटे आपको नीडल लगी हुई है कॉफ़ी की, आपने गिर के मर जाना है। बस लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे नहीं पता, इसको भी स्टेटस सिंबल समझ रही हैं कॉफ़ी पीने को भी। आई नो यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्रीहेंड जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके हिसाब से ये फैशन है, उनके हाथ में कॉफ़ी का मग होना चाहिए। बहरहाल वो वहाँ खड़ी हैं एक जगह पर जहाँ वो कह रही हैं कि यहाँ पर शौकत खानम नहीं, लेकिन यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनाना है लाहौर में। और जो इर्द गिर्द प्रॉपर्टी डीलर टाइप बंदे ने जो चुक रहे हैं मरियम साहबा को, जो इनको चे गवारा और नेल्सन मंडेला बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर दुकानें शुकानें भी बीच में बनाएं, सिनेमा भी बनाएं। और उनके साथ जो इस टाइम के चीफ सेक्रेटरी हैं, हालांकि इंटेलिजेंट आदमी हैं, खड़े तो वो गलत साइड पे हैं और उन्होंने बहुत बुराई कर ली अपने करियर के साथ। ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन के पीछे लग के और इनके पीछे लग के लोगों का खून अपने हाथों पर लगाया है। तो जो जाहिद ज़मान साहब हैं, वो हालांकि तेज़ आदमी हैं, अमेरिका में भी सर्व करते रहे हैं एम्बेसी के अंदर, वो उनको भी पता है कि कितने बड़े पागलों से वास्ता पड़ा है। वो कहते हैं हाँ जी सब कुछ ही बनाएं, एक चीज़ नहीं बनानी, सिर्फ दुकानें नहीं बनानी, सिनेमा भी बनाएं, इसके अंदर पार्क भी बनाएं, स्विमिंग पूल भी बनाएं, सब कुछ बनाएं और साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाएं। तो जो मैंने आपसे बात की थी कि मरियम बाजी ने एक ही वक्त में नवाज शरीफ भी बनना है और इमरान खान भी, तो कैंसर अस्पताल बनाकर बाजी को लगता है बंदा इमरान खान बन जाता है। बाजी को लगता है सरकारी पैसों से कॉफ़ी का मग पकड़ के 4-5 प्रॉपर्टी डीलरों को साइड पर खड़े करके वो रंगबाजी ऐसे ऐसे करके हाथों से कर रहे हैं, इधर ये भी बनाएं ये भी, और जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं ज़ाया होना चाहिए। वो साद रफ़ीक साहब का भाई भी खड़ा है, वो भी कह रहा है वक्त नहीं है, वक्त ज़ाया नहीं करना, कार्रवाई फ़ौरन डालनी है। ये सारे जो लगड़ बगड़ इर्द गिर्द है ना, इन्होंने माल पानी खाना है इसमें से, और मरियम साहबा के ज़्यादातर इन्वेस्टर होंगे ये। तो अब वो कह रहे हैं कि जी फ़ौरन साथ जो जाहिद ज़मान साहब चीफ सेक्रेटरी हैं हंसी आ रही, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, कभी दोबारा आपको इसकी सारी डिटेल बताऊँगा।
उनको डेफिनेटली ही नोज़। मैंने पहले कहा ना कि बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान के आइन कानून के ख़िलाफ़ जाकर अपनी नौकरी का जो उनका हल्फ था उसको उन्होंने तोड़ा और बहुत जुल्म और ज़्यादती का वो हिस्सा बने, सारी रजीम में पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म का हिस्सा बने। लेकिन जाहिर है मुल्क से बाहर रह के भी सर्व किया हुआ है, समझ तो है ना, अकल तो है, लेकिन उनको भी समझ आ गई कि किस तरीके का मटीरियल सामने खड़ा है। ये स्टार प्लस का ड्रामा, उन्होंने कहा जी सब कुछ ही बनाएं, एक चीज़ ना बनाएं, सब कुछ ही बनाएं, लुट पा दो तुसी। और क्या कह रहे हैं, 2 महीने के अंदर इधर 8 मरले बल्कि 5 मरले का ना अच्छा नक्शा बनवाना हो ना तो 2 महीने में आर्किटेक्ट वो नहीं देता। और ये उल्लू के पट्टे, माजरत है इस लफ्ज़ के लिए, लेकिन ये उल्लू के पट्टे, एक तो इमरान खान ने कहा था ये नालायक हैं और ऊपर से पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये इस कदर नालायक हैं कि इनको लगता है कैंसर हॉस्पिटल बनाने से बंदा इमरान खान बन जाता है। स्कूल में जाओ तो पिछले डेस्क पर बैठकर बंदे की तस्वीर आ जाए तो इमरान खान बन जाता है। तो एक तो इमरान खान बनना और वो भी 2 महीने में बनना और साथ नवाज शरीफ भी बनना है, कुर्बान जाऊँ मैं आपके ऊपर। और फिर इनको कोई समझाए कि अर्बनाइजेशन का बम क्या होता है, इनको कोई बताए कि पहले ही अनमोल हॉस्पिटल है जो कैंसर का इलाज करता है, कैंसर सेंटर है जो कैंसर का इलाज करता है लाहौर में, और फिर वन एंड ओनली शौकत खानम जो 1994 से पाकिस्तान का क्या दुनिया का मायानाज हॉस्पिटल, वो भी लाहौर के अंदर है। आपने अगर बनाना है, क्योंकि कराची, लाहौर, पेशावर बड़े शहरों के अंदर तो बन चुके हैं और वहाँ पर मुखैर हजरात भी ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हॉस्पिटल्स काम भी कर रहे हैं, बन भी चुके हैं। आपने अगर सरकार का पैसा झोंकना है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आपने मॉल भी बनाने, शॉपिंग मॉल भी, आपने सन में भी, आपने सब कुछ बनाना है, तो वो जाके साउथ पंजाब में कहीं बनाएं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तौसा में, डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के कहीं दरमियान में किसी ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आप सब कुछ लाहौर में बनाए जा रहे हैं तो अर्बनाइजेशन होगी। सब कुछ पहले भी आपने यही हरकतें करके लाहौर का बेड़ा गर्क किया है और साथ दूसरे साउथ पंजाब और दूसरे इलाकों का अभी भी आप वही हरकत कर रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर बंद होने की जो है वो वहाँ पर समाअत हुई है। झूठ बोले गए पीटीए की तरफ से, पहले कहते हैं हमने बंद नहीं करवाए, अब भी कह रहे हैं हमने बंद नहीं करवाए। तो अदालत ने पूछा किसने बंद करवाए, तो इसने किए, तो उसने किए, मीन झूठ पे झूठ है। और जस्टिस आमिर साहब ने तो पूछा है कि क्या ट्विटर बंद है, क्या एक्स बंद है, उनको बिल्कुल नहीं पता। जस्टिस साहब आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि बंद है कि नहीं पता, और आपने ये पता भी नहीं चलाना मेहरबानी, क्योंकि अहकामात पर ये खुलना भी कोई नहीं। तो बहरहाल चौधरी निज़ामुद्दीन ने ट्विटर का गला घोंटा हुआ है, जिसको आप एक्स कहते हैं। अदालत में झूठ भी बोले जा रहे हैं, अदालत ने एक दफ़ा फिर अहकामात दिए खोलने के, देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो सेनेट का इलेक्शन है आने वाला। जिस सारे काम के लिए ये ख़वातीन की सीटों को लूटा गया, बंदर बांट की गई, वो सेनेट के इलेक्शन है। सेनेट की 48 नशस्तों के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अप्रैल की 3 तारीख को जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। 11 नशस्तें शायद बलूचिस्तान और जो है KPK वहाँ से सेनेटर मुंतखब होंगे, 12 सिंध से और 12 पंजाब से और 4 फाटा से और शायद 2 या 3 इस्लामाबाद से। तो ये 48 नशस्तें जो हैं इनका इलेक्शन जो है वो 3 अप्रैल को होना है। इसमें कौमी असम्बली के MNAs भी वोट डालते हैं और सारी असम्बलियों के MPs भी वोट डालते हैं। इसी वजह से ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं इनकी लूटमार फौरी तौर पर की गई है, ताकि, हालांकि इसको डिले भी किया जा सकता था ना, फौरी की गई है ताकि वोट दिलवा के अपने सेनेटर जो हैं वो बनवाए जा सकें। अच्छा जी, इस शेड्यूल का तो हमने आपको बता दिया, जैसे पहले बंदरबांट जारी है ये भी होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। साइफर केस की समाअत हुई है। सलमान सफदर ने इमरान खान के साइफर केस में भरपूर दलाइल दिए हैं। मियां गुल औरंगज़ेब जस्टिस जो हैं उनके सामने, और बताया कि कैसे चंद ही घंटों में इमरान खान के पहले अपने वकील को हटाया गया कि वो थोड़ा लेट हो गए थे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में थे, और सरकारी वकील लगा के चंद ही घंटों में 21 के करीब जो गवाह थे उनको भुगता दिया गया। कोई डिस्कशन नहीं की गई, ये केस उड़ जाना, हाई कोर्ट में रहना नहीं। बेहतरीन भरपूर दलाइल थे सलमान सफदर के, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये केस वहाँ पर उड़ जाएगा। अच्छा जी, MQM की सीटों के ऊपर ओपन खबरें ज़्यादा थी इसलिए थोड़ी तेज़ी में हूँ। MQM की सीटों के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल आया है, ओपन लूटमार हुई है और काजी साहब की इंडोस्ट है। काजी साहब के फैसलों से ही तो ये हुआ है, जिस तरह के आरोज उन्होंने लगाए, जैसे उन्होंने मिल के पूरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, और वो क्यों की वो भी आपको बताते हैं चलते चलते। लेकिन MQM की जो है वो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है, और वो ये आई है कि
MQM वालों ने एक सीट दी, ये मुबैना तौर पर है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने एक सीट डॉक्टर मोहन नामी अक़लियती उम्मीदवार को दी और कहा कि आपसे 5 करोड़ रुपए लेंगे पार्टी फंड या अदरवाइज़, और आपको ये सीट दे देंगे। उन्होंने हामी भर ली। फैसला ये हुआ कि जब उनको सीट मिल जाएगी तो वो 5 करोड़ देंगे। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले उनको बुला के कहा गया कि 5 करोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सीट जब मुझे मिल जाएगी तो मेरा सौदा तो तब हुआ है, डील तो तब डन हुई है। उन्होंने ये कह के तो चुप करके वो दुबई निकल गए ताकि उनको तंग ना करें, हरास ना करें, पकड़े ना, मारें कुटे ना। वो दुबई बैठ गए। इलेक्शन हुआ, MQM सीटें जीत गई, वो वापस आए, उन्होंने 5 करोड़ बैग में डाला। मुबैना तौर पर है ये स्टोरी, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। MQM इससे डिनाई कर रही है और आपको सारी बातें बताते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी सच क्या है झूठ क्या है। तो बहरहाल वो वापस आ गए। उन्होंने 5 करोड़ रुपया दिया कि जी ये 5 करोड़ आपने कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो डील डन हो गई है। परवानी साहब हैं कोई, उनसे 10 करोड़ में डील डन होगी तो भज्जो इथों, आपने कुछ नहीं करना। वो मायूस वापस चले गए क्योंकि उनका नाम MQM पहले ही भेज चुकी थी। इलेक्शन कमीशन जो है ना, पहले भेजे हुए नाम को अमूमी तौर पर चेंज नहीं करता, उनका कानून है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो मोहन साहब का जारी कर दिया। हालांकि उनको तो जवाब दे दिया था MQM ने। वो दुबई में थे, वो वहाँ से सीधा इस्लामाबाद लैंड किए, जाके असम्बली का अपना कार्ड बनवाया। मेरा ख्याल हल्फ नहीं उठाया, हल्फ उठाने से पहले वो वापस चले गए दुबई दोबारा कि उनको अगवा ना कर लिया जाए, कुछ और ना कर दिया जाए। वहाँ जाके बैठ गए असम्बली का कार्ड शार्ड बनवाने के बाद। MQM ने देखा ये क्या हो गया, हमारा तो 10 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर चला गया। वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। वहाँ उन्होंने कहा कि जी ये जो साहब हैं ये बीमार हैं और इन्होंने खुद दरख्वास्त दी है कि मैंने ये सीट नहीं लेनी, ये मेरी सीट किसी और को दे दें। जाली उनके दस्तखत करके उनके मुताबिक मुबैना तौर पर ये इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे उन्होंने ईमेल के थ्रू या जो भी कांटेक्ट दिया होगा, जो पहले आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं ना इलेक्शन कमीशन के पास, वो अक़लियती उन्होंने जो फाइल किए होंगे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ये जाली सिग्नेचर से जमा हुई है, मैं सीट लेना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने MQM की वो रेट जो है वो खारिज कर दी, फारिग कर दी। उसके बाद जिस ऑफिसर ने वो फारिग की, MQM ने पहले तो उसका तबादला करवाया इलेक्शन कमीशन से, नया सेटअप बनवाया। फिर फरूक नसीम साहब ने नई एप्लीकेशन डाली और वही मुद्दा दोहराया कि ये बीमार है, ये नहीं लेना चाहता और इसने अपने आप को कह दिया है कि मैंने ये सीट नहीं लेनी। और दूसरी तरफ से मोहन बार बार ईमेल करके दुबई से बता रहे हैं पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे कि चुके जाएंगे, और वो बार बार बता रहे हैं कि जी मैंने नहीं छोड़ी सीट, मैं सीट रखना चाहता हूँ। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अकोमोडेट कर दिया, करना ही था और क्या करना था, और MQM को परवानी साहब को सीट देने का कर दिया। ये अब 5 करोड़ और 10 करोड़ रेट, और ये काजी साहब को इसका सारा जाता है, सिला जाता है, क्योंकि अब ख़वातीन की सीटें लूट कर नून लीग वगैरह को देने से जो कौमी असम्बली में 224 का मैजिक फिगर है उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी अबूर कर लेगी। उससे 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है। 2/3 मेजॉरिटी आने के बाद वो आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। उस आइन में अमेंडमेंट के थ्रू वो काजी साहब को एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और भी चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर जो आइन के अंदर बुरा काम करना होगा वो कर सकेंगे। तो ये सारी जो है सजना है महफिल असां तेरे लिए सजाई है, ये सब कुछ जो है इसमें काजी साहब भी हिस्सेदार हैं। लंदन एग्रीमेंट ये इमरान खान आपको पहले दिन से बता रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा जी, अब चलते चलते आज से हमने एक फ़ैसला किया है कि आपके कुछ कमेंट्स भी हम प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे, आपकी फ़ीडबैक शामिल करेंगे ताकि आप क्या सोच रहे हैं ये पता चले। सबसे पहला कमेंट जो है, ये नाम उन्होंने नहीं लिखा और हम समझ सकते हैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान में उसमें नाम क्या लिखना किसी ने। वो उन्होंने कमेंट लिखा है कि मिडिल क्लास तबके के पास ना मुल्क छोड़ने के पैसे हैं और ना ही मुल्क में रहने के, और कोई शरीफ इंसान रहे भी तो कैसे रहे इस जानवरों के मुल्क है, जानवरों का मुल्क है, वो लिखना चाह रहे होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास तबका पिसा है। इमरान खान उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके को पहले प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हैं, बिलो पावर्टी हैं। सास प्रोग्राम, लंगर खान ने जिनका मजाक उड़ाया जाता था, इमरान खान उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। और ऑफकोर्स फिर जो आपकी तमाम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या आपकी जो हाउसिंग का सेक्टर था, आपकी रेमिटेंसेज आ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, इससे मिडिल क्लास तबका तगड़ा हो रहा था। तो आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास महफूज रहे। फिर अगला कमेंट जो है वो तनवीर अहमद साहब का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अखबारात और टीवी पर सच नहीं बोला जा रहा, जिसकी वजह से हम सब घर वालों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। आपका
आपका भी चैनल है जिस पर वाक़यात सच पर मबनी होते हैं और इस तरह की वीडियोस का इंतज़ार रहता है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं आपको साथ साथ रिकमेंड करूँगा कि हबीब अकरम बहुत अच्छा बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, उनको सुने, वो भी वीलॉग करते हैं। उसके साथ साथ मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकर, वजाहत और दूसरे दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो सारे कर रहे हैं। मलिक साहब हैं, वकार मलिक साहब, दूसरे दोस्त सारे जो कर रहे हैं उनको भी सुने। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी और बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं। सदीक जान हैं, इमरान रियाज तो इस टाइम अब जेल में हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त जो हैं, आप देखेंगे, आप बात सुनेंगे तो आपको दिल को पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो उन सबको भी ज़रूर सुने, सिर्फ मुझे ना सुने। वन साइडेड आपको तजिया नहीं मिलना चाहिए, आप वेल राउंडेड आपको पिक्चर मिलनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उन सबको भी आप ज़रूर सुनिए। उसके बाद डॉक्टर गिल, यू आर स्पॉट ऑन विद योर, ये आरिफ ईगल मेरा ख्याल है, ये आरिफ ईगल साहब है या आरिफ लिखा हुआ है, मुझे अब एग्जैक्टली इनका नाम नहीं पता चल रहा। बहरहाल डॉक्टर गिल, यू आर स्पॉट ऑन योर ब्लॉग्स। ये वीलॉग, वीडियो वीलॉग्स को कहते हैं, और ब्लॉग्स होता था जो आप जैसे आर्टिकल लिखते हैं उनको ब्लॉग्स कहा जाता था। आजकल तो ज़्यादा वीलॉग्स का ज़माना ही है। यू आर स्पॉट ऑन विद योर ब्लॉग्स। द पंजाबी वीलॉग नॉक्स द विंड आउट ऑफ अंकल शलगम, उन्होंने अंकल शलगम नाम दिया है मजाक के तौर पर। गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रश अप माई पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, यू हैव बिन अमेजिंग दीज पास्ट मंथ्स, स्टे ब्लेस्ड। ये मैंने इसलिए अपनी तारीफ़ों के लिए ये कमेंट नहीं शामिल किया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो अक्सर लोग समझते हैं पंजाबी बदतमीज़ ज़ुबान है, अनपढ़ लोगों की ज़बान है। मैं ये अंग्रेज़ी का कमेंट इसलिए शामिल करना चाह रहा था कि आपको पता चले कि अंग्रेज़ी में जो मैं पंजाबी ज़ुबान में मैं जो वीलॉग कर रहा हूँ वो ख़ास एक कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे गाँव के लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हैं वो बताई जा सकें और उनके साथ शेयर कर सकें। अच्छा जी, अगला कमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो कमेंट है कि शहबाज भाई, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शो द पिक्चर ऑल करप्टेड, या कल्प्रेट शायद लिखना चाहते होंगे, पुलिस मैन दैट देन लेट पीपल डिसाइड व्हाट टू डू विद द पुलिस और विद दीज पीपल। ये कमेंट जो है ये कहना ये चाह रहा है कि लोगों को इनके चेहरे याद करवाएं ताकि इनके मुताबिक, कानून के मुताबिक लोग फिर फैसला कर सकें कि उन्होंने किसी अदालत में जाना है, क्या करना है। जाहिर है कानून तो नहीं छोड़ा जा सकता, और इनका कहने का मकसद ये है कि इन लोगों के चेहरे लोगों को भूलने ना दें जिन्होंने फस्तायत की है। ये था जी आज का वीलॉग, लंबा हो गया लेकिन खबरें ज़्यादा थी इसलिए सारी आपसे शेयर करनी थी। और आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने किसान की बात की है, आज जो ज़िम्मेदार है उसकी बात की है, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा तबाह कर दिया गया है, गांव की इकॉनमी को तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। तो आज का वीलॉग देखिए, पंजाबी वीलॉग जो है उसमें किसान की और किसान की मईशत और किसान के लिए क्या क्या मसाइल खड़े किए गए हैं उस सब के ऊपर हमने बात की है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।